बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने घरेलू रंग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आई होप कि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके सामने हर दफ़ा एक वीडियो लेके आऊँगी, एक नई वीडियो लेके आऊँगी जिसमें अच्छे अच्छे रूटीन में पकाए जाने वाले खाने बनाकर आपको दिखाऊँगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मुझे आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है, जिसके बगैर हमारा चैनल आगे नहीं जा सकता, ग्रो नहीं कर सकता। सो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और व्यूवर्स, वीडियो के एंड में हम आपको हज़रत अली का एक फरमान सुनाएंगे। ओके जी, चलिए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हम बनाते हैं चिकन पुलाव। आज हम बनाएंगे इंतहाई आसान तरीके से, जो हम रूटीन में रोज़मर्रा घर में मौजूद तमाम चीज़ें जिससे हम ये चिकन पुलाव बनाएंगे। तो चलें बनाते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ व्यूअर्स, जिन अज़्ज़ा की ज़रूरत है हमें चिकन पुलाव के लिए वो ये हैं। सबसे पहले ये चिकन है हमारे पास, हम इसे बॉयल करके इसकी यखनी निकालेंगे और यखनी निकाल के साइड पे रख लेंगे। उसके बाद है प्याज को ब्राउन करेंगे। आप जानते हैं पुलाव बनाते वक्त प्याज को ब्राउन किया जाता है। टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, नींबू है, गरम मसाला, नमक, ये मिर्च और ये पुदीना। चलें शुरू करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम चलते हैं रायते की तरफ, देखते हैं। रायते में ये दही है, दही में आप काली मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, खीरा डालेंगे और पुदीना थोड़ा सा डालेंगे। जी सबसे पहले ये हम चिकन को बॉयल कर लें। चिकन डालेंगे, इसमें पानी डाल के यखनी इसकी बनाएंगे। जी हम देखते हैं कहाँ तक पहुंची हमारी यखनी। हाँ जी, अभी बस 5 मिनट्स और, बस 5 मिनट के लिए और हो जाए। जी 15 मिनट हो गए। अब हम देखें यखनी। हाँ, हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब हम इसे उतार देते हैं नीचे। अब हम प्याज ब्राउन कर लें। में घी शामिल करते हैं। प्याज डाल दें। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे जो घर में अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है चैनल बनाने का। हमारे चैनल का नाम घरेलू रंग है, तो हमारा मकसद ही यही है कि कोई ऐसी चीज़ शामिल की जाए जो घर में मौजूद हो, घर में आसानी से मिल जाए, जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, जब तक हमारा ये प्याज ब्राउन होता है हम चावलों को भिगो लें। व्यूअर्स देखते हैं, ये देखें लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं डार्क ब्राउन। जी ये देखें चावलों का कलर, ये प्याज का कलर काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मज़ीद जो है वो प्याज चले। अब हम बाकी की चीज़ें डालते हैं इसमें।
टमाटर डालते हैं, सब्ज़ मिर्चें, नमक डालते हैं हस्बे ज़रूरत। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं और कुछ बिल्कुल बीपी हाई होने की वजह से लाइट खाते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे। डालते हैं मिक्स गरम मसाला, और अब हम चिकन डाल के चिकन को थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यखनी में से निकाल लेते हैं चिकन को। अगर आप इसको भूनेंगे नहीं तो इसकी स्मेल नहीं ख़त्म होगी। चिकन का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, अच्छा लगता है गोल्डन कलर। ये देखें अच्छी तरह गोश्त जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें पानी डाल दें। जितने चावल हैं उससे डबल पानी डालना है। अगर आपका 1 बाउल चावलों का है तो 2 बाउल जो हैं वो पानी के होंगे। तो लीवर जो हमने यखनी निकाली थी वो डालेंगे। बहुत गर्म है जी। ये जो हमने यखनी निकाली थी वो यखनी डालेंगे। पानी की जगह अगर यखनी डालें तो और ज़्यादा टेस्ट निकलता है। यखनी निकालने का मकसद यही है, चावलों का जायका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी ये दूसरा बाउल जो है ये भी यखनी का है। ज़रूरी नहीं है कि सारी यखनी ही हो। अगर पानी कम यखनी कम है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, साथ पानी शामिल कर लें। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। पानी उबलना शुरू हो जाए, ये इसमें नींबू डाल देते हैं जी। अब ये पकने लग जाए फिर हम चावल डालेंगे। देखते हैं जी पानी भी पकने लग गया है। अब हम चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कुछ चावल जो होते हैं वो नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। हमेशा जब आप दुकानदार से लें पुराने चावल कह के लें, क्योंकि पुराने चावल बहुत अच्छे और लंबे लंबे बनते हैं। याद रखिएगा पुराने चावल जो हैं। नए चावलों में बेशक आप पानी थोड़ा भी डालेंगे लेकिन वो फिर भी घुल जाते हैं। चावलों का मकसद होता है कि दाना दाना अलग अलग बने, और नए चावलों में डलियां बन जाती हैं। तो पुराने चावल कह के लें दुकानदार से तो चावल आपके बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए जी थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख देते हैं। देखें
हमारा पुलाव कहाँ तक पहुँचा है। अब ये पानी है, नमक चेक कर लें। जी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और अच्छी तरह पानी खुश्क हो ले। जी देखते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। अब हम दम देते हैं, हल्की आंच कर दें। आंच हमारी हल्की हो गई है, अब हम दम देते हैं। चलें, जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं तब तक हम रायता बना लें। जी व्यूअर्स, अज़ानों की वजह से हम थोड़ा रुक गए थे, तो तब तक हम जब तक दम आ रहा है हम रायता अपना तैयार करते हैं। इसमें डालते हैं ये खीरे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और ये काली मिर्च डाल देंगे। इनको मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा ऊपर डाल दें ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल दें। मज़ेदार चीज़ मज़ेदार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लगनी चाहिए। जो चीज़ खूबसूरत लगेगी खाने को भी दिल करेगा। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह इसकी लुक अच्छी लग रही है, खाने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं, लगता है चावलों को दम आ गया होगा। देखते हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग-अलग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। वक्त है सर्विंग का। अब हम ट्रे में डालते हैं चावलों को। ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल अलग-अलग जो हमने यखनी डाली है उससे चावलों का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। जी व्यूअर्स, कैसे लग रहे हैं? मुझे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अब देखते हैं कैसा बना है। अच्छा जी, जब तक मेरे भाई साहिब देखते हैं, मुझे बताते हैं कैसा लगा है खाने में।
تو تب تک میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان سناتی ہوں، جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو حضرت علی کا فرمان سناؤں گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کھانے سے پہلے وضو فقر کو دور کرتا ہے، یعنی غربت کو دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد وضو کرنے سے غم دور ہوتا ہے اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کی رونق اسی طرح بڑھاتا رہے اور آپ کے دسترخوان کو اسی طرح رنگ برنگا رکھے، جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہے گھریلو رنگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی رونقوں کو بڑھاتا رہے۔ اچھا، اگر اس شو میں مجھ سے، اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی بھی کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی مسٹیک ہوئی ہے، تو پلیز آپ اسے اگنور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، اب نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔